हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 2 का चैप्टर नंबर 3 दिस इज़ माय टाउन करने वाले हैं। ये इंग्लिश का चैप्टर है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना। इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए आप वीडियो पॉज करके और ध्यान से देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक घोंसला है ना, नेस्ट है, ट्री है, हाउसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं और कोई यहाँ पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई नाव में बैठा है। फिशेस हैं बहुत सारी यहाँ पे, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लावर्स भी हैं, है ना। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज़ माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स। ये बता रहे हैं कि यह मेरा टाउन है, मेरे टाउन में स्ट्रीट्स हैं। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, इन माई हाउस देयर आर रूम्स। वो बता रहे हैं कि स्ट्रीट्स के अंदर हाउसेस हैं, हाउसेस के अंदर क्या है, रूम्स हैं। इन माई रूम देयर इज़ अ बेड। वो अपने अब घर की बात कर रहा है कि इन माई हाउस देयर आर रूम्स। वो अब अपने घर की बात कर रहा है कि मेरे घर में रूम्स हैं, और इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, और मेरे रूम में एक बेड है। ऑन द बेड देयर इज़ अ बास्केट। बेड के ऊपर एक बास्केट है। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, और बास्केट के अंदर क्या है, कुछ फूल हैं। तो देखिए, पहले ये बड़े टाउन के बारे में बात करता है ना। उसके बाद टाउन की कुछ गलियों की बात करता है। अब उन गलियों में बने हुए घरों के बारे में बात कर रहा है ना। फिर उन घरों के अंदर जो रूम्स हैं उनके बारे में, फिर एक रूम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इस रूम के अंदर एक घर बेड के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेड के ऊपर एक बास्केट रखी है और बास्केट के अंदर फ्लावर्स रखे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बड़े से शुरू करते हुए वो एक छोटे से फ्लावर के ऊपर आ गया। तो फिर से देखेंगे अब आगे क्या कह रहे हैं। Flowers in a basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the street, and street in the town. चलो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि flowers in the basket, basket on the bed, bed on the room, bed in the room, room in the house, house in the street, and street in the town. ठीक है, पहले ये बड़े से छोटे की तरफ आया, फिर ये छोटे से बड़े की तरफ गया, है ना। चलिए अब इसके हमारे कुछ साइड वर्ड्स हैं, जैसे इन, दिस, दैट, देयर, माय। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटे। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ट्रेन, टाउन, स्ट्रीट, हाउस, फ्लावर, बास्केट। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। What do you see in the picture? पिक्चर में आपने क्या क्या देखा। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे नेस्ट, हाउसेस, है ना, ट्रीज, किड्स, बोट, और जो भी आपको दिखाई दे रहा है हम वो इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What is the name of your town and city? अपने टाउन या सिटी का आप नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कमला नगर, है ना, या फिर आप जहाँ भी रह रहे हैं उस एरिया के बारे में बता सकते हैं। What is the name of your street? आपको पता है स्ट्रीट का भी एक अलग से नाम होता है। जैसे कमला नगर में की ही जब हम बात करते हैं, हम इस कमला नगर टाउन के बारे में बात करते हैं, यहाँ की स्ट्रीट है कोल्हापुर स्ट्रीट, है ना, कोल्हापुर रोड हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटे। फॉर्म वर्ड्स विद द सेट ऑफ लेटर्स गिवन इन द सर्कल बिलो, देन फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड। तो सबसे पहले हमें ये सर्कल्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन वर्ड्स को फॉर्म करना है, लेटर्स को फॉर्म करना है एक वर्ड में, और उसके बाद उनसे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे
EBD तो कोई वर्ड नहीं होता, तो हम इसको सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा BED बेड। तो बेड से कोई सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज अ बेड इन माई रूम, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, MOOR। ये क्या, ये कोई वर्ड होता है? नो। तो इसको हम बनाएंगे ROOM, रूम। तो इसके लिए बनाएंगे माई रूम इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बच गया है, इसके लिए आप एक पहले वर्ड बनाएंगे और उसके बाद एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व किया हुआ देखते हैं। जैसे ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटे। हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट योर होम एड्रेस। अब हम सबको अपने घर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो नेम एंड हाउस नंबर, नेम और हाउस नंबर, तो या तो आपका घर का कुछ अलग से कुछ नाम होता है ना, या फिर उसका एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है बेटे, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। जैसे हम एग्जांपल लेके चल लेते हैं, हाउस नंबर हम लेके चलते हैं 111। ठीक है, हाउस नंबर 111। नेम ऑफ द स्ट्रीट कोल्हापुर रोड। ठीक है, नेम ऑफ द एरिया मार्केट एरिया। टाउन कमला नगर। ठीक है, स्टेट दिल्ली, हम सब यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं ना। कंट्री हमारी है इंडिया। ठीक है बेटे, अब देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हम एक घर से शुरू करते हुए गली में आए, गली से एरिया में आए, एरिया से टाउन में, स्टेट में एंड कंट्री में। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने अपनी स्टोरी के अंदर पढ़ा है उसी तरीके से हमने इसमें अपने एड्रेस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर। योर टीचर विल से वन वर्ड from each column and circle the words you hear in each row। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूँगी, आप उनको सर्कल्स करेंगे। ठीक है, जैसे फैन, वेल, हाउस, लेन, स्विम। सबने कर लिया? ठीक है, तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, फैन एंड फिन, थोड़ा सा बस एक लेटर का डिफरेंस है ना। वॉल एंड वेल सेम, ओनली वन लेटर डिफरेंस। हाउस माउस, लेन लाइन, स्किन एंड स्विम। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखा गया है, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। सेम यही वाले लेटर्स को मैंने सर्कल करने के लिए बोला था, तो अपने अपने लेटर्स आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीड द पोएम अगेन। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर ई इन इट, राइट द नंबर हियर। आपको जो पोएम है वो फिर से पढ़नी है और उसके अंदर लेटर ई जो है जितनी बार भी आया है आपको यहाँ बताना है। चलिए अभी के अभी यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, और सबसे पहले जाके ई लेटर को काउंट करिए पोएम के अंदर। हम फिर मैच करेंगे कि क्या हमने ठीक से मैच किया है, क्या हमने ठीक से काउंट किया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मैच करेंगे अपने आंसर को। अभी वीडियो को वापस से पीछे लेके जाइए और फिर से पोएम को दोबारा से रीड करिए। ठीक है, नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू इन इट। अब आपको काउंट करना है कि आपने यू पोएम के अंदर कितनी बार देखा है। ठीक है, विच लेटर डू यू सी
मोर नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको बताना है कि ई और यू में से आपने सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन से लेटर के देखे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी हमारा, लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस। क्या आप डिफरेंसेस बता सकते हैं? चलिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है, यहीं पे पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे बेटे जल्दी से। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन पहले नहीं देखेगा, ठीक है। तो ई को जब हमने काउंट किया तो हमारे आंसर आया 46, ठीक है। अब बताइए किस किस बच्चे ने काउंट किया तब उसका आंसर 46 आया। 46 एकदम करेक्ट आंसर है बेटे। उसके बाद है नेक्स्ट, जब हम यू को काउंट करेंगे तो यू जो है बेटे वो 4 बार है, तो इट मीन्स ई जो है वो 46 टाइम्स है एंड यू जो है वो 4 टाइम्स है। तो कौन सा ज़्यादा हो गया हमारा? लेटर ई सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बताइए, देखेंगे हम किस किस बच्चे ने कमेंट बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिफरेंसेस थे, यहाँ पे कर्टन्स बंद हैं, यहाँ पे ओपन हैं, यहाँ पे पिलोज जो हैं वो रखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं। 2 डिफरेंसेस आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बेटे ये पिक्चर देखेंगे हम, है ना, देखो, लुक एट द पिक्चर, एड वट एवर यू थिंक इज नीडेड टू कंप्लीट इट। अब ये पिक्चर देखिए, किस चीज़ की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? आप कुछ भी सोच सकते हैं, ये आपकी अपना माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है ना। मुझे तो ये एक गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको स्कूल के पार्क जैसा दिखाई दे, स्कूल के गार्डन जैसा दिखाई दे, या कहीं आप घूमने जाते हो वैसा दिखाई दे, किसी को अपने घर के बाहर जैसा भी दिखाई दे सकता है। तो जैसा भी आपको लगे, ठीक है ना बेटे। किसी को कोई बोलेगा कि मैम ये तो पहाड़ों वाला एरिया है, माउंटेन्स वाला है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, तो आपको जो भी इसके अंदर समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मुझे ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है ना, और मुझे इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी लगेगी मैं वो बनाऊंगी, और ऐसे ही आप अपनी पिक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे एक हैप्पी सा सन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे फिर मैं एक पेड़ ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक झूला डाल सकती हूँ। तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं, कोई ऐसी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स भी बनाए थे और ये मेरा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब हम। लिसन टू द वर्ड्स that your teacher will read out, point to the object that represents the same, ठीक है बेटे। यहाँ पे ये जो हम ऐसे साउंड वर्ड्स करेंगे, श, एस होता है स, ठीक है, और एस एच होता है श, ठीक है। ये एस एच साउंड वर्ड्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे साउंड वाले वर्ड्स की। तो देखिए ये लिखा हुआ है शर्ट, शेल, शू, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे वर्ड्स को फिल करते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। तो रीड द सेंटेंसेस अलाउड। द सन इज डैश इनिंग टुडे, तो हम इसमें एसएच फिल करेंगे तो हो जाएगा शाइनिंग टुडे। द सन इज शाइनिंग टुडे, सूरज जो है वो शाइन कर रहा है आज। आई एम वियरिंग टी शर्ट एंड डैश ओट्स, तो हम यहाँ पे एसएच जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा शॉर्ट्स। तो आई एम वियरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हैं। माई फादर इज वियरिंग अ न्यू शर्ट, my grandmother is folding a shawl, my uncle is polishing his shoes, है ना। तो बेटे इसी तरीके से और भी ऐसे जो साउंड वर्ड्स हैं उससे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि हमने अपने YouTube चैनल में दिखाए हुए हैं, ठीक है, समझाए हुए हैं, आप लोगों को बताए हुए हैं, आप जाके और वो देख सकते हैं। और हो सका तो मैं इसकी वीडियो जो है वो आपको उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, ठीक है।
ओके बेटे, अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो, आपको अगर ये पूरा चैप्टर समझ आ गया हो अच्छे से, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाली अपनी यूज़फुल वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।